कभी कभी जो सबसे साधारण दिखता है वही सबसे मजबूत निकलता है। जैसे ये मिट्टी का दिया, वैसे ही दो बहनों की कहानी है जो टूटे नहीं बल्कि फिर से उठ खड़ी हुईं। गांव के एक कोने में एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थीं दो गरीब अनाथ बहनें, छाया और कोमल। बड़ी बहन छाया दिन भर मेहनत में जुटी रहती थी। दिन भर की मेहनत के बाद शाम को छाया थकी मांदी सी घर लौटती है। दीदी, आज भी कुछ नहीं मिला। थोड़े से पैसे मिले हैं, इतने में कल का खाना बन जाएगा। अगले दिन सुबह सुबह पड़ोस की काकी आती हैं। अरे बच्चों, कहाँ गए तुम सब? अरे काकी, आप इतनी सुबह सुबह, क्या बात है? अरे बेटी, कल खीर बनाई थी, सोचा तुम दोनों को भी दे दूं। बेटियों, दीपावली आने वाली है, तुमने दिए खरीदे क्या? नहीं काकी, हमारे पास तो बस खाने भर के पैसे हैं। कोई बात नहीं, भगवान तुम्हारा भला करेगा। यह कहकर काकी वहां से चली जाती है। दीदी, क्या हम भी दिया नहीं जलाएंगे? नहीं कोमल, इन पैसों से हमें खाना लेना है। कोमल की आंखों में आंसू भर आते हैं। रो मत, हमें दिया खरीदने की जरूरत नहीं, हम खुद बनाएंगे। कैसे दीदी? चल, तुझे बताती हूँ। सुबह की पहली किरण के साथ ही छाया घर से निकल पड़ती है। वह चुपचाप जंगल की ओर चलने लगती है। पेड़ों के बीच से गुजरते हुए वह नदी किनारे पहुंचती है। वहां की मुलायम मिट्टी को अपने छोटे से टोकरे में भरती है। फिर धीरे धीरे कदमों से वह उसी रास्ते लौटने लगती है। अरे कोमल, आ जा, यहाँ बैठ। कोमल, हम इस मिट्टी से अपने दिए बनाएंगे। तू मिट्टी तोड़, मैं आकार देती हूँ। ठीक है दीदी। दोनों बहनें अपने आंगन में छोटे छोटे दिए बनाती हैं। जिस मिट्टी में बाकी लोग धूल देखते हैं, उन बहनों ने उसमें उजाला खोज लिया। देखते ही देखते मिट्टी के दिए आकार लेकर तैयार हो जाते हैं। दीदी, सारे दिए बनकर तैयार हो गए। दीदी, हमारे दिए तो सबसे सुंदर लग रहे हैं। हाँ कोमल, सबसे सुंदर। लेकिन इतने सारे दियों का क्या करें? सही कह रही हो दीदी, बहुत ज्यादा हो गए। हम इन्हें अपने पड़ोस में बांट देंगे। दीपावली पर हमारे पास देने को कुछ नहीं है, तो यही सबसे सुंदर उपहार होगा। ठीक है दीदी। चलो, अब इन दियों को सूखने के लिए रख देते हैं, और तुम हाथ धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। पूरा दिन की थकान के बाद दोनों बहनें गहरी नींद में सो जाती हैं। बाहर चांदनी रात में दिए सूख रहे होते हैं। सुबह की पहली किरण झोंपड़ी की दीवारों पर झिलमिलाने लगी। उठ जाओ बेटा, जल्दी से सारे दिए समेट लो। काम पर जाते वक्त सबको बांट देंगे। वाह दीदी, मैं सबको बांटने के लिए एक टोकरी तैयार करती हूँ। दीदी, देखो, ये सारे दिए मैंने कितने सुंदर तरीके से टोकरी में रख दिए हैं। बहुत अच्छा कोमल। अब चलो, हम सारे पड़ोसियों को दिए दे आते हैं। दोनों बहनें अपनी मेहनत और समर्पण से बने दियों के साथ आस पड़ोस के घरों की चौखटें रोशन करने निकल पड़ती हैं। ये लीजिए काकी, छाया मुस्कुराते हुए बोली और टोकरी से एक सुंदर सा दिया निकालकर काकी के हाथों में रख दिया। काकी की आंखों में चमक आ गई। अरे बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों, उन्होंने दिए को दिल से लगाते हुए कहा, भगवान तुम्हारा भला करे। बेटियों, तुम्हारे हाथों की मेहनत से बना ये दिया आज मेरे घर नहीं, मेरे मन को भी रोशन कर देगा।
धन्यवाद बेटियों, चाचा जी ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम दोनों ने तो कमाल कर दिया। धन्यवाद चाचा जी। चाची जी ने स्नेह भरी निगाहों से कहा, मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं बेटियों। तुम्हारे दियों की तरह तुम्हारी जिंदगी भी जगमगाती रहे। शुक्रिया चाची। बेटी, तुम्हारा हुनर ही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। तुम ये दिए बेच सकती हो, लोग जरूर खरीदेंगे। इतने सुंदर दिए तो इस गांव में किसी के पास नहीं हैं। छाया और कोमल एक दूसरे को देखने लगीं। दोनों बहनें दिए बांटकर धीरे धीरे घर वापस आ जाती हैं। कोमल ने धीरे से पूछा, दीदी, उस दादी ने जो कहा, क्या वो सच में सही था? छाया कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुराकर बोली, हाँ कोमल, सही कहा उन्होंने। चलो कोमल, और मिट्टी लाते हैं। छाया और कोमल इस बार जंगल के भीतर नदी किनारे से 2 टोकरी भर चिकनी मिट्टी ले आती हैं। कोमल, एक टोकरी मिट्टी अंदर रख दो। पहले हम एक टोकरी की मिट्टी से दिए बनाएंगे। ठीक है दीदी। दोनों बहनें अपनी पूरी मेहनत और लगन से दिए बनाना शुरू कर देती हैं। देखते ही देखते ढेर सारे दिए बनकर तैयार हो जाते हैं। रात को सभी दिए सूखने के लिए बाहर खुले आंगन में रख दिए जाते हैं। हल्की ठंडी हवा चल रही होती है और चांदनी में वे दिए बहुत सुंदर लग रहे होते हैं। अचानक आसमान में बादल घिरते हैं, बारिश के साथ तूफान उठता है, बिजली कड़कती है, हवा जोरों से चलने लगती है। आंगन में रखे सारे दिए एक एक करके गिरने लगते हैं। कुछ बच जाते हैं, कुछ टूट जाते हैं और पूरा आंगन मिट्टी और पानी से भर जाता है। सुबह की पहली किरणें आंगन में पड़ती हैं। आंगन में पानी फैला हुआ है, टूटी मिट्टी और बिखरे दिए हर तरफ पड़े हैं। छाया और कोमल दोनों कुछ पल चुप रहती हैं। फिर कोमल की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। दीदी, हमारे सारे दिए और हमारी पूरी मेहनत मिट्टी में मिल गई। नहीं कोमल, हम हार नहीं मानेंगे। वह जमीन की ओर देखती है और मुस्कुरा उठती है। देख, एक दिया अब भी सीना ताने खड़ा है, जैसे वो हमें कह रहा हो, हिम्मत मत हारो। कोमल आंसू पोंछती है। हमारे पास अभी भी एक टोकरी मिट्टी बची है। हम फिर से दिए बनाएंगे, और इस बार पहले से भी सुंदर। छाया आसमान की ओर देखती है, हल्की मुस्कान के साथ। याद है माँ क्या कहती थी? बच्चों, तुम्हारी हिम्मत और मेहनत ही तुम्हारी असली पूंजी है। दोनों बहनें बिना एक पल घंवाए अपना हौसला जुटाकर फिर से नए दिए बनाना शुरू कर देती हैं। उनके हाथों में फिर वही लगन, वही मेहनत झलकती है। हर दिया जैसे उनकी उम्मीद और विश्वास से आकार ले रहा हो। मिट्टी के साथ साथ उनके चेहरे पर भी नई रोशनी खिल उठती है। देखते ही देखते सारे दिए बनकर तैयार हो जाते हैं। कोमल, सारे दिए उठाकर घर के अंदर रख दो, सूखने के लिए। बाहर बारिश हो सकती है। ठीक है दीदी। कोमल सावधानी से एक एक करके सारे दिए उठाती है और उन्हें घर के अंदर रख देती है, ताकि वे अच्छी तरह सूख जाएं। मिट्टी की हल्की खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है, जैसे हर दिया उसकी मेहनत और उम्मीद की कहानी कह रहा हो। सुबह की पहली किरण फूटते ही कोमल और छाया दियों से भरी टोकरियां लेकर गांव के चहल पहल वाले बाजार की ओर निकल पड़ी। ये जगह खाली है, हम यहीं बैठेंगे। ठीक है दीदी। छाया और कोमल ने एक कोना चुना जहां थोड़ी सी जगह खाली थी। उन्होंने कपड़ा बिछाया, दिए सावधानी से सजाए, छोटे बड़े गोल और फूल आकार के, सब अपनी सुंदरता में दमक रहे थे। गांव का बाजार आज कुछ अलग ही रंग में था। हर दुकान सजी हुई थी। मिठाइयों की खुशबू, रंगोली के रंग, फूलों की माला और दियों की चमक हर तरफ थी। कुछ ही देर में राहगीरों की निगाहें उन दियों पर ठहर गईं। एक बुजुर्ग महिला झुककर बोली, अरे वाह, कितने सुंदर दिए बनाए हैं बेटियों। इनकी चमक तो देखते ही बनती है।
कितने के दे रही हो? छाया ने विनम्रता से कहा। 10 रुपए में 2 दिए माँ। महिला ने मुस्कुराकर पैसे दिए और दिए उठा लिए। फिर तो जैसे भीड़ उमड़ पड़ी, हर कोई उनके हाथ के दिए खरीदने लगा। किसी ने कहा, इतने सस्ते में इतना सुंदर काम। तो कोई बोला, इन दियों में कुछ अलग बात है, जैसे प्यार भरा हो। कोमल की आंखें चमक उठीं। वो बार बार छाया की तरफ देखती। छाया की आंखों में सुकून था। उनकी मेहनत का फल आज सच में सामने था। कुछ ही घंटों में उनकी टोकरी खाली हो गई। सारे दिए बिक चुके थे। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर बच्चों जैसी खुशी में हंस पड़ी। पूरा दिन मेहनत करने के बाद दोनों बहनें थकी हुई लेकिन मुस्कुराती हुई घर लौट आती हैं। कोमल खुशी खुशी दिए बेचकर मिले पैसों को अपने नन्हे हाथों से गिन रही थी। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे उसने कोई बड़ा खजाना पा लिया हो। छाया लगातार की मेहनत से थककर बिस्तर पर लेटी थी। उसकी सांसें भारी थीं, लेकिन चेहरे पर सुकून था। छाया उसकी आंखों में चमक देख रही थी। वो थकी हुई थी, पर भीतर एक गहरी खुशी थी, क्योंकि उसने अपनी छोटी बहन में उम्मीद देख ली थी। दीदी देखो, इतने सारे पैसे मिले हैं। इतने सारे पैसे का अब क्या करेंगे? बचाएंगे कोमल, सब बचाएंगे। माँ हमेशा कहती थीं, आपातकालीन कोष जीवन की सबसे बड़ी ढाल होता है। कोमल उत्साह से पूछती है, मतलब दीदी? छाया शांत स्वर में समझाती है, मतलब जब मुश्किल समय आए तो ये छोटी छोटी बचत ही हमें संभालेगी। कोमल सिर हिलाती है, उसके चेहरे पर नई समझ की झलक। हाँ दीदी, अब हम हर बार थोड़ा थोड़ा बचाएंगे, मुश्किल वक्त के लिए। देखते ही देखते वो मधुर घड़ी आ पहुंची, जब दीपावली की सुनहरी शाम आंगन में उतर आई। कोमल ने अपनी नन्ही हथेलियों से रंगोली के चटक रंगों को आंगन में बिखेरा, तो छाया ने पुरानी मिट्टी की दीवारों को लीपा और तेल के छोटे छोटे दियों को कतार में ऐसे रखा जैसे वे टिमटिमाते तारे धरती पर उतर आए हों। और फिर जब शाम गहरी हुई और हर दिया जगमगा उठा, तो एक अद्भुत नजारा सामने था। दीदी, आज हमारा आंगन सबसे ज्यादा चमक रहा है। छाया जवाब देती है, क्योंकि आज का हर दिया हमारी मेहनत से जला है। दोनों बहनें उत्साह से झूमने लगीं। दियों की टिमटिमाती लौ उनके थके पर पूरी तरह से संतुष्ट चेहरों को रोशन कर रही थी। दिन भर की भाग दौड़ की थकान तो थी, मगर उससे कहीं ज्यादा मन की शांति और गहरी संतुष्टि थी। उन्हें लगा जैसे सारी उम्मीदें आज पूरी हो गई हों। कुछ ही देर में पड़ोस की काकी मिठाइयाँ, फल और मोमबत्तियाँ लेकर आते हैं। काकी हंसते हुए कहती हैं, बेटियों, इस दिवाली तुम्हारे घर का उजाला सबसे सुंदर है। तभी पड़ोस के चाचा आते हैं और मिठाई भेंट करके जाते हैं। यह तुम दोनों के लिए है बच्चों। दीपावली के इस पावन अवसर पर तुम्हें ढेरों शुभकामनाएं। कोमल थोड़ी हैरान होकर पूछती है, सब हमें उपहार क्यों दे रहे हैं? छाया हल्के से मुस्कुराती है। याद है, हमने सबको दिए बांटे थे, वो ही लौट कर हमारे पास आ रहा है, उजाले के रूप में। हल्की हवा बहती है, दियों की लौ झूमती है और आसमान में पटाखों की चमक बिखर जाती है। छाया धीरे से कहती है, देख कोमल, आज सच में हमारे घर में रोशनी आ गई। कोमल मुस्कुराती है। हाँ दीदी, ये दिए जैसे हमारे सपनों की तरह जल रहे हैं, छोटे छोटे पर सच्चे। थोड़ी देर बाद दोनों बहनें चौखट पर बैठ जाती हैं, थकी हुई लेकिन संतुष्ट। दियों की मध्यम रोशनी में उनके चेहरों पर शांति उतर आती है। रात गहराने लगती है, हवा में दीपों की खुशबू घुल जाती है। दियों की लौ अब भी टिमटिमा रही होती है, मानो कह रही हो, जहाँ मेहनत है वहाँ हमेशा उजाला रहेगा। रात भर जलते रहे दिए और अब सूरज की पहली किरण के साथ एक नई सुबह जाग उठी थी। मिट्टी की खुशबू और जली बातियों की सौंधी महक हवा में घुली थी। कोमल, उठो, देखो आज का सूरज कितना सुंदर लग रहा है।
दीदी, आज तो पूरा आंगन भी चमक रहा है। कल जो दिया हमने दूसरों के घरों में जलाया था, आज उसी का उजाला हमारे घर में उतर आया है। उस दिन के बाद दोनों बहनों ने ठान लिया, अब हर दिन मेहनत से कुछ नया करेंगे। दोनों बहनें बाजार की ओर निकल पड़ती हैं। गांव का बाजार, लोग आते जाते, रंग बिरंगी दुकानें। कोमल, ये देख, ये कपड़े के टुकड़े कितने सुंदर हैं। अगर हमारे पास सिलाई मशीन होती ना, तो कितनी अच्छी फ्रॉक बना सकती थी। दीदी, क्या हम इस पैसे से कुछ नया शुरू कर सकते हैं? हाँ कोमल, क्यों नहीं। हम सिलाई का काम शुरू कर सकते हैं, पर पुरानी सिलाई मशीन के लिए पैसे अभी पूरे नहीं हैं। हमें और बचत करनी होगी। कोमल गंभीर होकर सोचती है, फिर मुस्कुराती है। तो अब हम सिलाई मशीन के लिए पैसे जमा करेंगे। छाया संतोष भरी मुस्कान के साथ, हाँ कोमल, क्योंकि ये हमारी पूंजी होगी जो हमें हमेशा कमाई देगी। ठीक है दीदी। अब चलो दीदी, गोलगप्पे खाते हैं। ठीक है भैया, जरा जल्दी से 2 प्लेट गोलगप्पे लगा दीजिए। अभी देता हूँ दीदी। दिन बीतते गए, हफ्ते महीनों में बदल गए। छाया और कोमल ने जो भी छोटा मोटा काम मिला वह किया। कभी किसी के घर पर खाना बनाने का काम किया, जहां रोटी सेंकी जाती थी वहां उम्मीदें भी पकती थीं। तो कहीं साफ सफाई का काम किया, हर झाड़ू के साथ थोड़ी थकान भी समेटी। कभी दिए बनाए तो कभी मिट्टी के खिलौने बनाए। हर बार उंगलियों ने मेहनत नहीं, कला और प्यार गढ़ा। कितने सुंदर खिलौने हैं दीदी। कहीं बर्तन धोती थी, पर चेहरे पर थकान नहीं, बस मन में हिम्मत थी। दिन भर के काम के बाद छाया थकी हुई लेटी है। हाथों में दरारें हैं, पर दिल में सुकून है। कोमल से दीदी की ये मेहनत देखी नहीं जाती। हर बार जब दीदी थक कर लेटती हैं, तो कोमल का दिल चुपचाप रो पड़ता है। दीदी, कब तक ऐसे काम करेंगे? शाम का उजाला चेहरे पर था, थकान आंखों में। फिर भी छाया मुस्कुराई और बोली, कोमल, बस थोड़ा और, हमारा सपना अब दूर नहीं। हर बार जब हम थकें, याद रखना, हम अपनी मशीन के लिए मेहनत कर रहे हैं। हर सिक्का मायने रखता है कोमल। धीरे धीरे उनके सपनों की टोकरी सिक्कों से नहीं, उम्मीदों से भरने लगी। हर चमकते पैसे में एक नई सुबह की रोशनी थी। कई महीनों की मेहनत, धैर्य और उम्मीद के बाद एक दिन वो पल भी आ गया। छाया और कोमल ने अपनी मेहनत से एक एक पैसा जोड़कर आखिरकार एक पुरानी सिलाई मशीन अपने घर ले आईं। दीदी, हमारी मेहनत रंग लाई। हाँ कोमल, अब हम दूसरों के कपड़ों में भी अपनी मेहनत का उजाला सिलेंगे। दीदी, आप पहले इस सिलाई मशीन पर बैठिए। कुछ पल के सन्नाटे के बाद कमरे में टक 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 की मधुर आवाज गूंज उठी। छाया सिलाई करने लगी। कोमल, देखो, ये मेरी पहली सिलाई है, तुम्हारे लिए। देखो तो कैसी बनी है। कोमल की आंखें चमक उठीं। वो कपड़ा हाथ में लेकर बोली, वाह दीदी, कितनी सुंदर है ये तो। बेटी छाया। जी कहिए काकी। बेटी छाया, जरा मेरा ये कपड़ा सिल दोगी? जी काकी, मैं आज ही कर दूंगी। काकी ने संतोष भरी मुस्कान के साथ कहा, शुक्रिया बेटी। यहीं से शुरू होती है दोनों बहनों के जीवन की नई शुरुआत। वो बहनें जिनके पास कभी खाने तक को कुछ नहीं था, आज अपनी मेहनत से सिलाई का काम शुरू कर चुकी थीं। उनकी झोपड़ी में अब भूख नहीं, उम्मीद बसती थी, और हर धागे के साथ उनका आत्मविश्वास भी बुना जा रहा था। धीरे धीरे काम बढ़ता गया।
जहाँ कभी उनके घर अंधेरा था, अब वहीं सुई की आवाज में भविष्य की रागिनी बजने लगी थी। देखते देखते समय बीत गया। वो छोटे छोटे सपने अब हकीकत का रूप लेने लगे। संघर्ष की हर सुबह और उम्मीद की हर शाम उनकी मेहनत के धागों से नई कहानी बनने लगी। अब हर टाँके में मुस्कान है, हर पल में नई रोशनी। और फिर से दिवाली आ पहुंची। दीपों के साथ उनके जीवन में भी उजाला लौट आया। याद है कोमल, जब हम दिया खरीद नहीं पाती थीं? हाँ दीदी, और आज हम अपने हाथों से उजाला बुन रहे हैं। कोमल, आज हम इस हालात में क्यों हैं, पता है? हाँ दीदी, हमारी हिम्मत और मेहनत की वजह से। और ये हिम्मत कहाँ से आई? आपसे ही तो हिम्मत मिली दीदी। नहीं कोमल, ये हिम्मत हमें उस दिन मिली थी जिस दिन बारिश और तूफान ने हमारे बनाए सारे दिए बर्बाद कर दिए थे। पर एक दिया, वो अब भी सीना ताने खड़ा था, याद है ना? उसी एक दिए से हमें हिम्मत मिली थी, जिसने सिखाया कि अंधेरा कितना भी गहरा हो, अगर दिल में रोशनी है तो रास्ता खुद बन जाता है। हाँ दीदी, याद है। उसी दिए ने तो हमें हार मानने नहीं दी थी। रात को दोनों बहनें पूरे मन से दिवाली मनाती हैं। चारों ओर दियों की झिलमिलाहट और बच्चों की खिलखिलाहट गूंजती है। आंगन में पटाखों की रोशनी और मिठाइयों की खुशबू फैल जाती है और उनके चेहरों पर चमकता है अपने दम पर कमाए उजाले का गर्व।